नेहा, जब तू इतनी सी छोटी बच्ची थी तब से मैंने तुझे अपने हाथों में लेकर अपने आप से वादा किया था कि मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। जिस तरह मेरी खुशियों को मुझसे छीन लिया गया, मैं अपनी बेटी की खुशियों को किसी को छीनने कभी नहीं दूंगी। कभी बेटा, कभी बहन तो कभी पत्नी बनकर हर कदम पर मुझे अपने सपनों को कुचल देने के लिए मजबूर किया गया। पीहर में बाबूजी की सैलरी कम होने की वजह से मेरी पढ़ाई भी रुक गई। मैं सिर्फ कक्षा 5 तक ही पढ़ सकी, यह कहकर कि मेरे भाई की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पढ़ा लिखा कर कौन सा नौकरी करना है, चूल्हा चौका ही तो करना है। शादी के समय मेरी शादी मुझसे उम्र में 10 साल बड़े आदमी से की गई और जब मैंने इसका विरोध करना चाहा तो मुझसे यह कहा गया कि लड़के की उम्र नहीं देखी जाती, उसकी कमाई देखी जाती है। एक बार भी मुझसे मेरी पसंद तक नहीं पूछी गई। ससुराल आई तो देखा कि पति रात को शराब पीकर आते हैं। जब मैंने इसका विरोध किया तब भी मुझसे यही कहा गया कि क्या हुआ, अगर वो थोड़ा अय्याश है तो तुम्हें सहारा तो दिया है, 2 वक्त की रोटी देता है, पहनने के लिए कपड़े देता है, और क्या चाहिए तुम्हें। मैं असहाय कुछ भी नहीं कर सकी क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। इसलिए अपनी नियति समझकर मैं सब कुछ सहती चली गई। पर मेरी बच्ची, तू अब बता, तेरे दिल में क्या है। तुझे अगर ये रिश्ता मंजूर नहीं, यदि तुझे कोई और पसंद है तो बेटा मैं तेरी शादी उसी से करवाऊंगी, यह मेरा वादा है। मेरी बेटी अपनी खुशियों की बलि नहीं चढ़ाएगी, लेकिन तू यूं बुझी बुझी सी मत रह। मतलब ऐसी कोई भी बात हो तो मुझे बता। नहीं माँ, कोई बात नहीं है। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि पापा ने अपने दोस्त के बेटे से मेरी सगाई तय कर दी है। बस मन में केवल एक ही दुविधा है कि मैंने आज तक उससे कभी नहीं मिली हूँ। बस एक बार मैं उससे केवल मिलना चाहती थी, थोड़ा टाइम बिताना चाहती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सके। तो चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ जुगाड़ लगाकर तुम्हारी और नवीन की मीटिंग सेट करवाती हूँ। दूसरे दिन, नेहा, ओ नेहा बेटा, मैंने नवीन को परसों यहाँ पर बुला लिया है क्योंकि तेरे बाबूजी कल 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं अपने ऑफिस के काम से। तुम दोनों एक दूसरे के साथ कहीं टहलने निकल जाना, आपस में बातें कर लेना और एक दूसरे को समझ लेना। थैंक यू माँ, कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। फिर नवीन आ गया और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। नेहा के मन में अब कोई संशय नहीं रहा। फिर खूब धूमधाम से उनकी शादी हो गई और नेहा अग्रवाल जी के घर बहू बनकर आई। आज उसकी शादी को 1 साल हो गया है और वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। उसका पति नवीन भी उसे बहुत खुश रखता और मानता है। नेहा की माँ यह देखकर बहुत खुश है कि जो उसके साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ उन्होंने होने नहीं दिया, और इसीलिए वो भी खुश है कि उसके पति एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए लेकिन एक अच्छे पिता होने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे के साथ हमेशा अच्छा ही हो। वो अपने बच्चों पर तकलीफ का एक बादल भी मंडराता हुआ नहीं देख सकती, और वो माँ जिसने जन्म होने के बाद से ही दुख देखा हो, फिर वो तो अपने बच्चों के लिए ज्यादा फिक्रमंद हो जाती है।